देख रहा हो कितनी कमाई है यार चीज में। वो तो चूतिया समझ रहा हो तू, 10,000 यूं ही बन गए ना। हाँ हाँ सही कह रहे तुम छपरी भाई। 1-2 महीना में करोड़पति बन जाएंगे हम, करोड़पति। एक एक दिन में लाख लाख रुपए कमाएंगे हम। अब देख। बहन एक बात बता मेरे को, तू अगर भज्जी कुछ गलती करेगा ही नहीं तो भज्जी के पापा से क्यों पीटेंगे? और उन बाबा ने तेरे से कहा है कि भज्जी आज तुझे रात को 8:35 पे जरूर पिटवाना है भज्जी के पापन के हाथों से। अगर तू ऐसा नहीं करेगी ना, जो आत्मा भज्जी पर हावी हो रही थी ना वो दोबारा आ जाएगी भज्जी पर। ऐसा कहा नहीं था तेरे से हड्डी वाले नंगे बाबा ने? तो मैं तेरे से इसलिए पूछ रही थी, अगर भज्जी आज रात को गलती करेगा ही नहीं तो भज्जी के पापा उसे कैसे पीट पाएंगे 8:35 पर? ये तो नामुमकिन है। तो फिर तू ये सब कैसे करेगी? अब ये सब तो कैसे न कैसे करके करना पड़ेगा मेरे को। भज्जी के पापन के हाथों से भज्जी पिटवाना तो जरूर पड़ेगा आज मेरे को, चाहे भज्जी आज कुछ गलती करे या ना करे। उसकी जिंदगी की बात है। अगर मेरे बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए आज उसे पीटना भी पड़ जाए तो मैं जरूर पिटवाऊंगी उसको। अब ये सब बात मेरे को भज्जी के पापा को बतानी पड़ेगी। हाँ, कि भज्जी पर एक आत्मा हावी हो गई थी, अगर आज तुम इसको 8:35 पर नहीं पीटोगे ना तो इस पे वो आत्मा फिर हावी हो जाएगी। हाँ? तो मैं भज्जी के पापा से क्लियर कह दूंगी, आज भज्जी आपको 8:35 पर पीटना है तो पीटना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर हमारा भज्जी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ, हमारा भज्जी जल्दी से जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाए। हाँ सही कह रही है तू बहन, मैं समझ रही हूँ तेरी मजबूरी। अच्छा बहन तो ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है बहन। भुला देना मुझे, अलविदा तुझे, मुझे जीना है तेरे लिए बिना। सपना ये था मेरा, हाँ? पूनम की ले जरा, पर अब मुझे जीना है तेरे लिए बिना। वो तेरी सारी साहा। बस कर, मैं फिर तो कुछ कह रहा हूँ तो बुरी लग जाने एक देर में। हरदम तो पे उठ पटांग गा नहीं रहे मैं। हाँ, हरदम इन्हीं चीजों में तेरा ध्यान लगा रहे। कभी और कुछ करने की भी सोच है तू? ना सोच है। ऐसे गाने गाने थे हमारी जिंदगी चल रही है, तू ही सोच। ऐसे गाने बनाने थे और ऐसे गाने गाने थे हमारी जिंदगी चल रही है। यही मारा हम दोनों तरक्की न कर पा रहे, क्योंकि हमारा दिमाग पता ना कहाँ चल रहा है। ऐसे ऐसे एवन में ही लग रहे हमारा दिमाग। तो तरक्की का घंटा करेंगे हम। भज्जी अब भी कुछ ना बिगड़ो हमारा। मैं तोते अब भी कह रहा हूँ, यह बात है, अपने दिमाग का कहीं अच्छी जगह लगा ले। हाँ, तू कामयाब है जल्दी, फिर तू मोको भी कामयाब बना दे। अब तो को यू बात तो पता होगी, हमें घर पर रोज ताने सुनने को मिले। हाँ, रोज डांटे मेरे मम्मी पापा, और तेरे मम्मी पापा भी तो को रोज डांटते होंगे। कब तक चलेगी ऐसी जिंदगी हमारी भज्जी? तू सोचा क्यों ना, यह बात है, कब कामयाब होंगे हम, कब तरक्की कर पाएंगे अपने जीवन में? यू लौड़ियाबाजी, यू आशिकी, प्यार, टूटे हुए दिल, यू बाद में भी जुड़ जाएंगे। हाँ, जब हम तरक्की करने लग जाएंगे ना तो यू सब चीज हमारे खुद पास में आएंगी। हाँ, हमें इन्हें ढूंढने की जरूरत ना, यू खुद हमारे कदमन में चल के आएंगी। हाँ भज्जी, मैं तो कह रहा हूँ यार, कुछ कर ले कर ले। नहीं नहीं, हमारी जिंदगी ऐसी निकल जाएगी। हाँ, और मैं बिल्कुल भी ना चाहूँ कि मैं बिना तरक्की करे ही मर जाऊँ। हाँ, मुझको अपने मम्मी पापा ने कुछ बन कर दिखाना है। हाँ भज्जी, बन कर दिखाना मुझको अपने मम्मी पापा ने कुछ। तो मैं तोते यह बात बार बार यही मारा कह रहा हूँ कि भज्जी तरक्की कर ले। अगर तू तरक्की कर लेगा ना तो तेरी बदौलत मेरी भी तरक्की हो जाएगी। फिर दोनों दोस्त मिलके खूब जिंदगी के मजा लेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात बोली है धनुआ आज तेने। हाँ, यू बात बोल के तेने मेरी आज आंख भट्टा सी खोल दी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चौड़ गई है आज आंख मेरी। सही कह रहा धनुआ, तू बिना तरक्की के कुछ ना जिंदगी में। हाँ, ताने और सुनने को मिले नए नए। और मेरी इन गंदी हरकतन की वजह से मेरे मम्मी पापा भी बहुत परेशान है मोते। बहुत दुख दे रहा हूँ मैं अपने मम्मी पापा ने। रोज काई ना काई के मोहते मेरे मम्मी पापा ने डांट सुनने को मिलेगा, तुम्हारे लड़का ने आज वो पीट दिया, तुम्हारे लड़का ने आज वो छेद दिया। हाँ, तो मेरे मम्मी पापा भी बहुत परेशान है मोते। अब मुझको सुधरना पड़ेगा धनुआ। हाँ, बहुत है लड़ाई झगड़ा। तो मैं आज तक बिल्कुल अभी ते अपने मम्मी पापा की कसम खा रहा हूँ, बिना गलती के मैं काय पे हाथ ना उठा करूंगा। हाँ, अब मैं सुधर जाऊंगा, बिल्कुल सुधर जाऊंगा धनुआ। तू सही कह रहा हो, कुछ ना रखो लड़ाई झगड़ा में। और आज मैं अपने मम्मी पापा से भी माफी मांगूंगा। पापा, बहुत परेशान करे हो मैंने, तुम मुझे माफ कर दो। आज के बाद मेरी कोई गलती देखने को न मिलेगी। हाँ, कोई शिकायत न करने आएगा आज के बाद तुमसे। आज मैं अपने मम्मी पापा से माफी भी मांग लूंगा। हाँ, मैं बिल्कुल शरीफ बन जाऊंगा धनुआ। बहुत कर ली मैंने गुंडागर्दी, और अब मुझे कामयाब है ना। हाँ, कामयाब। आज मैं अपने मम्मी पापा के चरणों में गिर के माफी मांगूंगा। पापा, मुझको माफ कर दो। हाँ, आज तक मैंने जितनी गलती करी है ना उनको माफ कर दो, मेरी गलती को माफ कर दो। मैं आज के बाद कोई भी गलती न करूंगा। हाँ, एक भी शिकायत का मौका न दूंगा। पापा, मैं तुमको बहुत परेशान करे हो मैंने तुम पर, आज के बाद मैं तुम्हें शिकायत का मौका भी न दूंगा। हाँ पापा, और कामयाब है दिखाऊंगा तुमको, अच्छा आदमी बनकर दिखा दूंगा आज के बाद मैं तुमको। सही है? हाँ, अब सही है। हम आज के बाद कोई गलत काम नहीं करेंगे। बस हमारा एक ही टारगेट होगा, कामयाब होना। हाँ, अच्छी तरक्की करना।
हाँ हाँ सही कह रहे हो, तो सही कह रहे हो। अरे भज्जी की मम्मी आ गई तू मार्केट से? जी, मुझे अभी आपसे एक बात करनी है। हाँ बोल। मैं आज अपनी फ्रेंड के संग हड्डी वाले नंगे बाबा के पास गई थी। कौन कौन सा बाबा? हड्डी वाले नंगे बाबा जी। वो क्या करे बाबा? अरे मैं उनके पास इसलिए गई थी क्योंकि हमारा भज्जी रोज लड़ाई झगड़ा करता है ना, तो मैं उनसे पूछने गई थी कि हमारा भज्जी लड़ाई झगड़ा क्यों करता है इतना। बहुत शक्तिशाली है वो बाबा। उन बाबा के पास है ना 3-4 शैतानी आत्माएं, उनसे पता लगाते हैं आदमी को क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरे सामने भी शैतानी आत्माओं से बात कर रहे थे, पर मैंने अपनी चारों तरफ देखा ना तो मेरे को कोई आत्मा नहीं दिखी, पर उनको आत्मा दिख रही थी। तो हड्डी वाले नंगे बाबा जी ने मेरे को बताया आपके लड़के भज्जी पर शैतानी आत्मा हावी है जो उससे गलत काम करवाती है, इसीलिए आपका लड़का हर किसी से लड़ाई करता है। अच्छा, तो फिर उन बाबा जी ने बताया ना कि भज्जी हमारा कैसे ठीक होगा? अरे उन्होंने हमारा भज्जी ठीक कर दिया, पर वो अब ये कह रहे हैं अभी ये आत्मा दोबारा भज्जी पर हावी हो सकती है, तो अपने पति के हाथों एक बार भज्जी को पिटवा देना। का? पिटवा देना? हाँ, उन बाबा जी ने मेरे से कहा है अगर आपके पति रात को अपने बेटे को 8:35 पर अच्छी तरीका से पीटते हैं तो वो आत्मा कभी भी भज्जी पर हावी नहीं होगी। तो मैं आपसे कह रही हूँ आज रात आपको 8:35 पर भज्जी को अच्छी तरह से पीटना है। हाँ, अगर तुम भज्जी की रोज रोज ऐसी हरकत नहीं देखना चाहते तो, समझे? पर मैं वाकू बिना गलती के काय को पीटूंगा? तू या बात है तो सोच कैसे पीट दूंगा मैं वो बिना गलती के। आज तो वो चुपचाप अपने कमरा में पड़ो, वो ना आज बाहर गए ना माने आज काय लड़ाई करिए ना शिकायत आई आज बाकी, तो मैं कैसे पीट दूंगा आज बाकू 8:35 पे? या बात अभी तो सोच तू। आज रात को तुमको भज्जी 8:35 पे जरूर पीट रहा है। हाँ, नहीं मैं बता रही हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा, भज्जी की जिंदगी का सवाल है। अगर तुम आज रात ऐसा नहीं करोगे ना तो वो आत्मा भज्जी पर फिर हावी हो जाएगी और फिर भज्जी लड़ाई झगड़ा करने लगेगा। तो मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ आज भज्जी को आपको पीटना है तो पीटना ही है, चाहे किसी बहाने से पीटो उसे। अच्छा तो ठीक है। बिना गलती के कैसे हाथ उठाऊं वहाँ पे? वो भी यूँ सोचेगा कि पापा पागल वागल है गए खाम खा के मुँह मार रहे हैं। क्या करूँ, कैसे हाथ उठाऊं भज्जी पे आज रात? तो यार भज्जी तो बात करते करते रात है गई मुझको। हाँ, तो मैं चल रहा हूँ, कल बात करेंगे हाँ बिजनेस के बारे में, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना हमको, कौन सा बिजनेस ना स्टार्ट करना। ठीक है, अब हमको तरक्की करनी है तो करनी है। ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। ए भाई तू सुधरेगा ना सुधरेगा? तू या बात बता मोको, अपने बड़े बूढ़े माँ बाप ने तो परेशान करने में मजा आ रहा है। नेका तो सोच लेकर हमारे बारे में हम पे कब बीतती होगी हम पे जब कोई तेरी शिकायत करने आवे घर पे क्या तुम्हारे लड़का ने मेरे लड़का को हाथ तोड़ दिया, क्या तुम्हारे लड़का ने मेरे लड़का की आंख फोड़ दी। ऐसा ऐसा कब तक सुनेंगे हम तेरी इन शिकायत में? नेका तो शर्म लिहाज है या ना? ए पापा, पर आज तो मैं घर में तो बाहर भी ना लेकर आऊं, मैं तो कमरा में भी कदम बाहर ना लेकर आ रहा हूं। आज तो कौन शिकायत करने आ गया तुम? कौन को हाथ पैर तोड़ दिया आज मैंने है जो तुम पे इतना गुस्सा है रहे हो? अम्मा को खुद पछतावा है रहा तुम पे कब बीतती होगी जब रोज मेरे बारे में कोई ना कोई तुमसे शिकायत करने आता होगा। ए अब कैसे पीटूं याकू? यू तो सफाई दे रहे हो, गलती मानना अपनी पीटना तो है लोगों आज यू कैसे ना कैसे करके। रे तो को पछतावा तो ना हेरा तो को, अगर तो को पछतावा हेरा होता ना तो हमें आज यो दिन देखने ना पड़ते। हाँ, रोज शिकायत सुनने को ना मिलती हमें। रोज कोई ना कोई शिकायत करने आ जाए घर पे का तुम्हारे लड़का ने यूं कर दिया, तुम्हारे लड़का ने वो कर दिया, तो बताओ कितने परेशान है हम तोते। मैं पापा हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ तुमसे तुम दोनों से माफी मांग रहा हूँ, तुमसे भी और मम्मी से भी माफी मांग रहा हूँ। हाँ, मैंने बहुत परेशान करे हो तुम, बहुत दुख दिया मैंने तुमको, पर आज के बाद मैं तुम दोनों की कसम खा रहा हूँ। हाँ, तुम दोनों की कसम खा रहा हूँ, मैं ऐसी गलती कभी ना करूंगा। मेरी पापा यह बात का बहुत पछतावा है, मैंने तुम्हें कितना दुख दिया। हाँ, तुमने मेरे लिए इतना कुछ करा, फिर भी मैंने तुम परेशान करे हो पापा। मैं माफी मांग रहा हूँ पापा तुमसे, मुझको पापा माफ कर दो। मैं तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ आज के बाद एक भी शिकायत ना आएगी घर पे मेरी। और पापा मैं इतना सुधर जाऊंगा, इतना भोला भंडारी बन जाऊंगा पापा, सही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। हाँ, बहुत भोला भंडारी बन जाऊंगा पापा मैं। अब पापा मेरा बस एक ही टारगेट होगा, बस कामयाब होना। हाँ, कामयाब है दिखाऊंगा अब तुमको मैं। आज से लड़ाई झगड़ा बंद। हाँ, कायते उल्टा सीधा बोलना सब बंद पापा। मैं सुधर गो पापा, अब सुधर गो मैं। हाँ, अब कैसे हाथ उठाऊं यहाँ पे? भज्जी के पापा 8:34 पीटना स्टार्ट कर दो। जन कितनी बार तेने मुझसे ऐसे माफी मांग ली, कितनी बार ना ए पापा अब तो मैंने तुमसे कुछ ना कही, फिर भी मोबाइल बजा दिया तुमने। अब आपको कह रहा हूं मैं तुमसे, आपका गलती कर दी मैंने। मैंने तो हाथ जोड़ के भी माफी मांग ली, फिर भी तुमने तोड़ दिया मैं। भज्जी हुआ कहा भी मेरे तो कुछ पल्ले ना पड़ी। तेने अपने मम्मी पापा से माफी भी मांग ली और उनके सामने हाथ भी जोड़ दिए और तू अपनी गलती भी मानना है, फिर भी तेरे पापा तोड़ के चले गए। तो ये बात तो मेरे भी समझ में ना आ रही। और एक बात और,
मम्मी पापा आखनते सारे करके पता ना का बातचीत कर रहे हैं आपस में। वो लगे कुछ साजिश चल रही थी मुंह पिटवाने की। नहीं, पापन ने आज तक ऐसा कभी हाथ ना छोड़ा मुंह पे। हाँ, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। हाँ, कुछ तो मम्मी पापन के बीच में गड़बड़ चल रही है। देख क्या हूँ का प्लानिंग चल रही है इनकी। अब सही है, अब वो आत्मा कभी भी भज्जी पर हावी नहीं होगी। हाँ, देख लेना तुम, अब भज्जी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, आज मेरे को बिल्कुल भी अच्छा ना लग रहा। सुनी तेने है ना खामखा आज भज्जी पिटवाया मेरे हाथों पे खामखा। आज वह बेचारे की कोई गलती नहीं, फिर भी मोते माफी मांग रहा हाथ जोड़ के। पहली बार माने मेरे सामने हाथ जोड़े। हाँ, और फिर भी मुझको बताना पड़ा आज वहाँ पे। भगवान मुझको कभी माफ ना करेगा। हाँ, अरे भज्जी के पापा, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये आज हमें करना बिल्कुल जरूरी था। अगर आज आप भज्जी को 8:35 पर नहीं पीट पाते ना, तो वो आत्मा फिर भज्जी पर हावी हो जाती। हड्डी वाले नंगे बाबा जी बिल्कुल सही कह रहे थे। हाँ, और आज आप ही देख लो भज्जी में कितना बदलाव आया है। उसने आज तुमसे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी और वो कह रहा था मैं बिल्कुल सुधर जाऊंगा पापा, सुधर जाऊंगा। ये सब हड्डी वाले नंगे बाबा जी की वजह से हुआ है। और बाबा जी के कहे मुताबिक तुमने भज्जी को पीट भी दिया 8:35 पर। और अब भज्जी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, देख लेना तुम। का हुआ, कुछ पता चली? कल एक बाबा तो हिसाब किताब कर लो। हड्डी वाला नंगा बाबा कहिए कोई, वाला मेरे मम्मी के कान भर दिए। और आज वो बाबा की वजह थी मुंह पे बात हो। हाँ, वाले मम्मी तो कह दी कि यही आज रात को 8:35 पर भज्जी पिटवा रहा पापन के हाथों। यही मार बजाया पापन ने मुंह पे। या हड्डी वाले नंगे बाबा ये देखो कल को। हड्डी वाले नंगे बाबा की जय हो। बाबा, मेरे को आपसे ये पूछना है, मेरी शादी कब होगी और मेरा पति कैसा होगा और करता क्या होगा? अभी बताता हूँ बेटी, चिंता मत कर। मेरी शैतानी आत्माओं, जल्दी जाओ इसके पति को ढूंढो और देखो करता क्या है। जाओ जल्दी और ढूंढो इसके पति को क्या करता है। और दिखाओ। ठीक। यस। और भी कुछ? ठीक है, ठीक। बेटी तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारा पति एक सरकारी नौकरी वाला है और तुम्हारी शादी 2027 में हो जाएगी। और आपके पति का बहुत बड़ा है दिल बहुत बड़ा है तुम्हारे पति का। आपके पति के पास एक रोल्स रॉयल है। हाँ, बहुत खतरनाक गाड़ी है, 3-4 करोड़ की गाड़ी। आपके तो भाग खुल गए बेटी, जो आपको ऐसा पति मिल रहा है। थैंक यू हड्डी वाले नंगे बाबा जी, मेरे को बताने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यू का कर रहे हैं यहाँ पे? अभी पहले तुम मेरे को यू बताओ, तुम में से कौन सा हड्डी वाला नंगा बाबा? जल्दी बताओ मेरे को। इरा सुनी ना तुमने मेरे कहा कही तुमसे? अभी सहुनिया, तुम हड्डी वाले नंगे बाबा जी से बदतमीजी से बात कर रहे हो। तेरी की एक लात में औंधी कर दूंगा। हाँ, अभी उतार दूंगा तेरा भूत हड्डी वाले नंगे बाबा को। निकल जा यहाँ से, क्या बनाऊं तो अभी हड्डी वाले बाबा को भगत। बदतमीज लड़के। अभी अब बता, तुम में से कौन सा हड्डी वाला नंगा बाबा? तू है भाई? तू बैठो का चट्टान सी पे, तू है हड्डी वाला नंगा बाबा? अरे हाँ बच्चा, मैं हूँ हड्डी वाला नंगा बाबा। बताइए क्या समस्या है तुम्हारी? मोको तेरी आवाज और शकल को जानी पहचानी से काई को लग रही है। हाँ, मैंने तो कहीं देखो है। या बात तो भज्जी तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैंने भी कहीं देखो ये। अरे बच्चे, हड्डी वाले नंगे बाबा जी हर किसी के दिल में रहते हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा तुमने मुझे कहीं देखा है। दिल में? माधर चोद, तू मेरी टुंटनी के टोपा पे बैठने के भी लायक ना है। तो जैसे मैं दिल में रखूंगा मैं। और यूं बता, कल तेने मेरे मम्मी के कान भरे? अरे बच्चे, नहीं तो हम किसी के कान भर नहीं भरते हैं। हम क्यों किसी के कान भरेंगे? रुक जा बच्चे, ये जो तेरे पैर के नीचे रेखा है, इस रेखा से दूरी बना के रखो। जिसने भी आज तक इस लाल रेखा को पार करने की कोशिश की है वो भस्म हो गया है। भस्म हो गया है मतलब फूक गया है, बस उसकी हड्डी हड्डी बचती है। जरा इन हड्डियों पे नजर डाल ले, आज तक जिसने भी इस रेखा को पार किया है उसका यही अंजाम हुआ है। मतलब तू यूं कहना चाह रहा हो, जो तुमने यूं लाल कलर की रेखा नीचे काट रखी है, अगर मैं यहाँ पे आगे पैर रखूंगा तो मैं हड्डी बन जाऊंगा? मतलब फूक जाऊंगा मैं या रेखा पे पैर आगे रखती? और का ऐसा कहा यार रेखा में? हमारे जो हड्डी वाले नंगे बाबा जी जो बैठे हैं, इन्होंने इस पे तंत्र मंत्र मार रखे हैं। तो इन तंत्र मंत्र से तू क्यों न फूको? तू भी तो यार रेखा पे पल्लंग खड़ा है। मेरी हड्डी बन जाएगी, तेरी हड्डी नहीं बनेगी। मेरी हड्डी बन जाएगी, तू भी तो यार रेखा के पल्लंग खड़ा हो, तेरी क्यों हड्डी न बन गई? अरे बच्चे, मैं हड्डी वाले नंगे बाबा का चेला हूँ, इसलिए मेरे पे ये तंत्र मंत्र काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई और इस रेखा को पार करेगा तो वो भस्म हो जाएगा। जैसे तुम लोग इस रेखा को पार करोगे तो तुम भस्म हो जाओगे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इस रेखा से दूर रहो। इस रेखा से दूर से बात करो, जो बात करनी है आपको। माधर चोद, चुतिया बना रहा हमारा है। हम भी तो देखें कैसे भस्म होंगे हम। भज्जी रुक जा, कहीं यू बात सही हुई तो? सही कह रहे हो यू? तू भी ढोगिन के बहकाए में आ रहा है। आज तक कोई ऐसा भस्म हुआ है जो यू हमको भस्म कर देंगे? चुतिया बना रही हूँ हमारा, और अभी पता पड़ जाएगी क्या हो मेरे संग। ले धर दियो पैर के पास।
यू का है रे मुकु धनु धनु शरीर फुकरा मेरे रे धनु बचा भज्जी का है रे तू अरे यार रेखा ते बाहर घांचले मोको अंदर आके जल्दी जल्दी धनु वो बचा मोको बचा गया गलती कर दी यू रेखा पार करके मैं गया अब ना बचूं आजा आजा धनु जल्दी अंदर आजा मैं बचा ले ए हड्डी वाले नंगे बाबा जी यार बाहर को फेंक दियो ने क्या रेखा थे यू मर जाएगा ना यार बाहर फेंक दियो क्यों तेरी गाड़ फट रही है रेखा पार करने में हैगो ठीक तू मोको होई का मैं तो तू को देख रहा तू ये रेखा पार कर पाएगा या ना कर पाएगा मुंह बचाने को और देख लियो अभी मैंने ए भज्जी मैं या मारे यार रेखा पार न कर रहा हूँ अगर तू भसम है जाता तेरे घर पे भी तो जाके बतानी मेरे को अगर मैं भी रेखा के अंदर आ जाता तो मैं भी भसम है जाता तो घर पे कौन बताता हमारे हम कहाँ गए कहाँ न गए तो या बात को डरो मोको यू बाबा थोड़ी बता देते हम दोनों भसम है गए नहीं इनको जेल है जाती ये मारे ना आ रहा मैं अंदर। हाँ भाई अब बता तेने मेरे मम्मी के कान काहे को भरे हाँ तू को जॉन को चूतिया बनाना हो को चूतिया बना तो पर तेने मेरे मम्मी को जो चूतिया बनाया हुआ पता तेरी वजह से कितना बात हो रहा मुंह पे ए भाई साहब चूतिया बना रहे लोगों का चूतिया माफ कर दे भैया अब ऐसा काम ना करेंगे कभी माफ कर दे अरे भज्जी यार भी पकड़ भाग गई भाग पकड़ जाको अरे काहे को भागा यहाँ पे आ काहे को भागे भसम है जाएगा भसम माधर चोद पब्लिक का लूट रहे तो लग रहे हैं यहाँ पे काहे को भागो आजा चेला बनाऊं तू को चेला क्या तो मैं कहाँ गए यू भी भाग गो